नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम बात करेंगे उस नारे की जो रातों रात देश भर की जनता के घट में समा गया, अंतर्मन में समा गया। यह नारा आज जन जन की जुबान पर है। 4 दशक बाद ऐसा नारा आया है दर्शकों, जिसे देश की जनता ने न केवल अपनाया है बल्कि जन जन की जुबान पर यह नारा बन गया है। हम आपको बताएंगे 4 दशक पहले वह कौन सा नारा था, किसने उस नारे को दिया, आज जो नारा देश में बुलंद है उसे किसने दिया और क्यों दिया, इस नारे का देश में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर क्या असर पड़ा है और क्या पड़ने वाला है, यह सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। पोस्ट पर अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय देना ना भूलें और पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दर्शकों, 4 दशक पूर्व विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने एक नारा दिया था, जय श्री राम। इस जय श्री राम के नारे को देश की जनता ने लगे हाथ स्वीकार किया। यह नारा देश के कोने कोने में गूंजा। संघ परिवार ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और यहीं से इस नारे के साथ एक आंदोलन का उद्घोष हुआ। हालांकि इससे पहले 80 के दशक में यह नारा रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण में भी खूब गूंजा था, लेकिन अशोक सिंघल के द्वारा दिए गए इस नारे ने देश की राजनीति में को नया मोड़ देने का काम किया। राजनीति हो या फिर सामाजिक जीवन, इसमें सबसे ज़्यादा टाइमिंग का बहुत बड़ा असर होता है। किस वक्त कौन सी बात कही जा रही है उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। सही समय पर बात कही गई बात, उसका असर दूरगामी होता है। विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम के नारे को ऐसे मौके पर दिया जब भाजपा विपक्षी पार्टी थी और 1984 के चुनाव में वह 2 सीटों पर सिमट चुकी थी। देश मंडल और कमंडल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे वक्त में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिए गए इस नारे को भाजपा और आरएसएस ने तुरंत स्वीकार कर लिया और इस नारे ने भाजपा के अंदर नए जोश का संचार कर दिया। भाजपा का बहुत बड़ा बूस्ट देने का काम इस नारे ने किया। अब 4 दशक बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। अब यह नारा बिना किसी प्रचार प्रसार के पूरे देश की जन जन की जुबान पर आ गया। और इतना ही नहीं, देश के हिंदुओं ने इस नारे को अपने घट में उतार लिया है। इसका असर हरियाणा में देखने को मिला। जो हरियाणा में चुनाव हुआ, भाजपा ने वहाँ हैट्रिक लगाई। हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाकर यहाँ पर इतिहास रच दिया, जिसमें इस नारे का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन इसका व्यापक असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक शब्द देश दुनिया में असर छोड़ता है, इसलिए प्रधानमंत्री बहुत सोच समझकर काफ़ी सधी हुई बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस नारे को तुरंत स्वीकार करते हुए इसमें अपनी एक बात और जोड़ दी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का यह नारा ऐसे ही नहीं दिया गया है। इसका मतलब है, इसकी टाइमिंग, सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कभी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर हिंदुओं के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है। वहाँ पर हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनसे सरकारी नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, जबरन छीनी जा रही हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं को और भारत को कमज़ोर करने वाली ताकतें भी सिर उठाए हुए हैं। ऐसे मौके पर योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने देश के हिंदुओं को जगा कर रख दिया है। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के हजारीबाग में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा और दोहराया, यहाँ उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब हम जातियों के नाम पर बटे हैं तब तब हम निर्मम तरीके से कटे हैं। महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ ने इसे बड़े जोर शोर के साथ चुनावी सभा में उठाया। चुनावी जनसभाओं में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने
योगी के द्वारा बटोगे तो कटो वाले नारे को जैसे ही वो बोलते हैं और उसके सुनने के बाद जिस प्रकार जनता का रिएक्शन आता है, उससे यह साफ नज़र आता है कि जनता इसे सुनना चाहती है, जनता को ये भाता है, जनता को ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये नारा उनके अंतर्मन में उतर गया है। इसलिए ये तस्वीर साफ नज़र आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है या मिलेगा। अब हम बात करेंगे अमेरिका की। 6 नवंबर को बीते कल आए अमेरिका के चुनाव में रिजल्ट में चुनाव का जो परिणाम आया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार में इस बात को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था कि वह न केवल अमेरिका में रह रहे हिंदुओं के हितों की रक्षा करेंगे, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की बात को भी उठाएंगे। वहीं उसके उलट हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने हिंदुओं के बारे में बात करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर रहता है और उनकी यही सोच रहती है कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज़ ना हो जाए। वे हिंदुओं के हितों की बात करने से इसलिए परहेज करते हैं, जिससे विपक्षी दलों को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा प्रबल नज़र आ रही है। इसका नुकसान उनको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में देखने को मिल सकता है। भाजपा हिंदुओं के हित की बात कर रही है, देश में घुसपैठियों को बाहर करने की बात कह रही है, तो देश के बहुसंख्यक हिंदू को यह अच्छा लग रहा है। मुद्दे की बात यह है कि 4 दशक बाद जय श्री राम के नारे के बाद योगी का नारा बटोगे तो कटोगे नारे का अलग पूरे देश में जग चुका है। देखना यह है कि इस नारे से हिंदू कितना एकजुट होता है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।